हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जब पूछ दिया है, तो जब एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन बहुत पुराना हो जाता है, तो उसको जो एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में जो उसी लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप एसएससी में किसी भी लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इनको खुद से सॉल्व कर लीजिए, और जो नहीं क्वेश्चन आता है मेरे साथ जो जब सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर को देख के उसको समझ जाइए, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का सबसे आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बने रहिए। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करके सभी क्वेश्चन को। साथ ही में जो चैनल में पहली बार आए हैं, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करके सभी क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर उसने बी वाई ई को 64 कैसे लिखा है। फिर उसी रूल पे हम क्या करेंगे, सी आर वाई को बता देंगे कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए ध्यान से इसको, बी वाई ई को आखिर उसने 64 कैसे लिखा है। तो उसने क्या कर दिया है कि इनको सबसे पहले नंबरिंग किया है। देखिए, मतलब यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। तो ये दो बी कितना पे आता है, 2 पे। वाई पे कितना पे आता है, 25 पे। और ये आपका ई कितने पे आता है, 5 पे। अब अगर आप सबको जोड़ लें, 2 और 5 कितना हो गया, सॉरी 2 और 25 कितने हो गए, 27, और 5 कितने हो गए, 32। इन यानी कि ये जो बी वाई ई वर्ड है, तो इसके ये कितने मतलब इसके अंदर जितने भी आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, वो कितने नंबर पे होते हैं, इनको अगर हम जोड़ रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। लेकिन लिखा तो यहाँ पे 64 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। क्या कर दिया, जितना आ रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हम भी यही काम करेंगे। सी कितना पे होता है, बोलिए 3 पर, तो 3 लिख दीजिए। आर कितना पर 18 पर, 18 लिख दीजिए। वाई कितना पर 25 पर, तो 25 लिख दीजिए। आज सबको फटाफट जोड़ दीजिए। तो 3 हुआ 18 कितना हुआ, 21। 21 और 25 कितना होता है, बोलिए। तो 25 और 21 जो होता है आपका 46। ठीक है, तो 46 ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जब इसने 2 से मल्टीप्लाई किया था आंसर निकालने के लिए, तो हम भी यहाँ पे इससे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 46 लिखे हैं, तो 46 दूना कितना हो जाता है, बोलिए। तो 46 दूना हो जाता है आपका 92। तो 92 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो देखते हैं अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखें, सिलोजिज्म का है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कुछ डेस्क ट्रे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करने होंगे, जो भी इसका डायग्राम बनता है उसको बनाने होंगे। कुछ डेस्क ट्रे हैं, तो ये मान लीजिए अगर डेस्क हैं, और ये क्या हो गया, हमारा ट्रे हो गया। तो कुछ डेस्क ट्रे हैं, तो डेस्क को हम डी ले लेते हैं और ट्रे को हम टी ले लेते हैं, क्योंकि पूरा नाम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, उतना टाइम है नहीं। तो कुछ डेस्क ट्रे हैं हो गया। इसका कुछ वाला का डायग्राम ऐसे ही बनता है। कुछ ट्रे प्लेट है, और कुछ ट्रे क्या हो गए जी, तो कुछ ट्रे जो है प्लेट हो गया है। तो यहाँ पे आप प्लेट के लिए पी ले लीजिए, टी लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे को क्या बोल रहा है, कुछ प्लेट डेस्क हैं। ठीक है, ये देखिए डेस्क, अच्छा कुछ प्लेट डेस्क हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, ये वही डेस्क है। हाँ, कुछ डेस्क ट्रे हैं, तो कुछ डेस्क का ट्रे हो ही गया है भाई। कुछ ट्रे प्लेट हैं, तो कुछ ट्रे प्लेट हो ही गया। कुछ ट्रे प्लेट हो ही गया। उसके बाद कह रहा है कुछ प्लेट डेस्क है। अच्छा, कुछ प्लेट का कुछ हिस्सा जो क्या होना चाहिए, डेस्क में होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमको वह ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। अब प्लेट को हम अब वहाँ नहीं रखेंगे। अब इसलिए देखिए वहाँ काहे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो आपका कथन दिया हुआ है, तो इसमें जो है कह रहा है कि कुछ जो है आपका प्लेट क्या होना चाहिए, डेस्क होना चाहिए। तो अब इसको मिलाइएगा तो सारा आपका कंडीशन जो पूरा हो चुका है कि भाई कुछ डेस्क ट्रे हैं हो गया, कुछ ट्रे प्लेट है, तो कुछ ट्रे इधर से आकर प्लेट में हो मिल गया। अब कुछ प्लेट डेस्क है, तो कुछ प्लेट डेस्क है हो गया। अब चलिए निष्कर्ष में आते हैं। कथन तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं किसमें, निष्कर्ष में, और देखते हैं हमारे कितने निष्कर्ष इसमें सही होते हैं।
तो कह रहा है सभी डेस्क प्लेट हैं। आप बताइए सभी डेस्क प्लेट के अंदर चल गया है? नहीं, एकदम देखिए, क्या इस सभी डेस्क जो है ये पूरा भाग प्लेट के अंदर है? नहीं है। कि तो ऐसे ही पहला ऐसे ही खत्म हो गया, गलत हो गया। सभी प्लेट डेस्क हैं, अब सभी प्लेट डेस्क के अंदर है? नहीं, ये भी नहीं है, ये हो गया। कुछ ट्रे हैं, हाँ कुछ प्लेट का हिस्सा देखिए इतना ट्रे है, जैसे प्लेट का जो इतना आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ वाला ये, और ये इतना हिस्सा, तो ये क्या है? ये तो है, मतलब कुछ प्लेट ट्रे है, तो हाँ प्लेट का इतना हिस्सा ट्रे में है, तो ये एकदम सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सभी ट्रे डेस्क हैं, सभी हमें लगभग नहीं करेगा। देखिए जब भी इस तरह का डायग्राम बनता है ना, जितना भी सभी वाला आएगा उसको आंसर काट दीजिएगा, वो कभी नहीं होगा। अब आपको पहले नहीं बताया है, पहले पूरा सॉल्व करके दिखा दिए, लेकिन अब याद रखिए इस तरह का जहाँ भी डायग्राम बन जाए तो सभी वाला क्वेश्चन कुछ भी आए तो उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ भी सभी लिखा है, यहाँ भी सभी लिखा है, यहाँ भी सभी, और सारे के सारे कट के जाने में कुछ लिखा तब क्या हो गया? सही हो गया। तो कुछ वाला का आंसर कुछ नहीं आता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कुछ वाला में अगर सभी लगा दिया है तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगर कथन इस तरह का खाली कुछ 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 ऐसे है तब, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सिर्फ सही है, यानी कि सिर्फ इसका निष्कर्ष 3 सही है, बाकी सारे के सारे निष्कर्ष क्या हो गए? गलत हो गए। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें क्या करना है? हमको इस वाट का मान निकालने हैं। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपको वाट के अगल बगल में बड़ा नंबर बताए थे पिछले कुछ वीडियो में, जो है वाट के बगल में जो बड़ा नंबर होता है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे कि यहाँ 72 और यहाँ पे 80 है। आप ये सोचिए 80 72 कैसे आया? ऊपर के 2 नंबर से। फिर उसी रूल पे हम क्या करेंगे? वाट के मान को निकाल लेंगे। जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 8 नंबर कितना होता है? 72। 8 नंबर कितना हो गया जी? 72 हो गया। और उसमें ऊपर के नंबर को जोड़ दिया गया है, इस 8 को। तो 72 में 8 जैसे ही आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 80। और इसी 80 को यहाँ पे लिख दिया गया है, इसी 80 को यहाँ पे लिख दिया गया है। क्लियर है? जैसे ही यहाँ पे देखिएगा तो 12 बचे कितना होता है? 60। और 60 में ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए। तो 60 में आप ऊपर वाले नंबर को जैसे ही जोड़ते हैं, यानी कि 12 को, तो ही बन जाता है आपका कितना? 72। तब आगे बढ़िए, तो ऐसे ही करेंगे। 17 को में 6 से गुना कर लेंगे तो 17 छः कितना होता है? 102। 102 में ऊपर वाले नंबर को जैसे ही आप जोड़ते हैं इस 17 को, 102 में 17 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 119। तो 119 जो क्या हो जाएगा? इस वाट का मान हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? बोलिए 119। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगे, यानी कि हमको 6 का अपोजिट बताना है। तो हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था, जब भी हम डाइस ऑफ क्वेश्चन बताते हैं, लेके आते हैं तो समझाते हैं कि जब भी आपके पास डाइस ऑफ क्वेश्चन है तब क्या करना है। देखिए हम बताए थे कि डाइस जो कितने टाइप का होता है? डाइस आपका 2 टाइप का होता है। एक जो आपका होता है जनरल डाइस, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस को पहचानने का क्या तरीका है कि जो डाइस दिया हुआ था इसके फलक पर अंकित किसी भी 2 फलक पर अंकित अंकों का योग अगर 7 आ गया तो जनरल डाइस है। इसमें 7 आ जाएगा तो जनरल डाइस है। इसमें किसी भी 2 फलक पर अंकित अंकों का योग अगर 7 नहीं आएगा तब क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर है? तब चेक कीजिए पहले जनरल के स्टैंडर्ड, तब ना रूल लगाएंगे कि दोनों का रूल अलग अलग होता है। हालांकि एक ही रूल से चाहे तब जनरल के रूल से सभी तरह के डाइस से क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड से नहीं बनेगा। इसलिए पहले देख चेक कीजिए। तो 3 1 4, 3 5 8, 5 1 6, ये मेरा नहीं आया 7। 3 6 9, 3 5, यहाँ पर लिखा है 5 लिखा था शायद, एक सेकंड यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहीं 7 नहीं आने वाला है। यहाँ भी सबको अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 7 कहीं से आने वाला नहीं है। तब क्या करेंगे? तो इसका मतलब हो गया कि ये जनरल डाइस नहीं है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन को बनाने का बहुत आसान तरीका है। तो पूछा है 6 का अपोजिट चाहिए आपको, तो जिसका भी अपोजिट पूछे उसको 7 में से घटा दीजिए। 6 का अपोजिट होता है 7, 6 घटा लीजिए 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। वो किसी का अपोजिट पूछता है 6 का जगह पर 1 से लेकर 6 तक किसी का अपोजिट पूछता है तो उसको 7 में से घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? फिलहाल उसने 6 का अपोजिट पूछा, 7 में से 6 घटा दिए, 1 आ गया, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालने हैं, तो पहले समझते हैं कि आखिर जो पहले यहाँ पे जो अल्फाबेट दिए गए हैं आखिर में कौन सा रूल लगा है। जरा ध्यान से देखें तो यू के बाद उसने क्या लिख दिया? यहाँ पे ओ लिख दिया, मतलब यू 21 पे ओ 15 पर, तो यहाँ पे 6 कम किया है। और उसके बाद में ओ के बाद आई लिखा है तो यहाँ भी 6 कम किया गया है। आई के बाद में
ई लिख दिया है तो यहाँ पे 4 कम किया है, तो बताइए आगे हम कितना कम करके लिख दें। तो देखिए एक 2 बार 6 कम हो रहा है, तो यहाँ भी 6 कम हुआ, उसके बाद वो 6 कम हुआ, तो यहाँ 4 कम हुआ तो आगे भी 4 कम कर दीजिए। तो 5 में से 4 जैसे ही घटाइएगा तो 5 में से 4 गया 1, यानी कि ई में से जब आप 4 घटा दीजिएगा ना तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ए तो देखिए ना शुरू में ए कहाँ लिखा है, तो शुरू में ए इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 ऐसे ही खत्म हो गया, बच गई। अब इसमें चेक कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब भी के बाद में यहाँ क्या लिख दिया है, वाई लिख दिया है, तब भी के 22 वाई 25, 3 बढ़ा दिया यहाँ। वाई के बाद बी लिख दिया तो यहाँ भी 3 बढ़ा दिया। बी के बाद ई लिख दिया, सेकंड वाला ई क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी 3 बढ़ा दिया, तो ई में 3 बढ़ा दीजिए और ई, तो ई में 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, यानी कि एच। तो एच इसका आंसर हो गया। एच दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान नहीं, सॉरी, इसमें क्या करना है हमको, इन देखिए यहाँ पे इतना बराबर 51 लिखा है, मतलब इधर 51 है, तो हमको इसको भी सॉल्व करके क्या करना है, 51 ला देने हैं। नीचे जो सिम्बॉल्स दिए गए उनका यूज करके बताना है कि 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का यूज करें कि इन सभी को सॉल्व करने पे 51 आ जाए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा मतलब इसको ये समझदारी से काम करें। जैसे यहाँ पहले भागा लिखा है, तो देखिए कि 4 से भाग लगेगा इसमें, हाँ लगेगा, तब इसको चेक करेंगे बिल्कुल। मतलब जो काम होने वाला है उसी पे आगे बढ़िएगा लेके, जहाँ नहीं होने उसको एकदम मत सोचिएगा। चलिए तो एक बार पहले फटाफट क्या करें, सॉल्व करने के लिए लिख देते हैं। 56, 4 बिना सिंबल के 9, 3, 14। चलिए पहले पची ये भाग आते हैं, भागा लगाइए, उसके बाद माइनस, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस। 4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, 1 16, 4 चौका 16, 64 आ गया। आई 9 3 कितना होता है, 27। चलिए तो 64 माइनस 9 3 का 27 प्लस 14, तो 64 में आई देखिए, अच्छा पहले घटा भी सकते हैं 64 से 27, लेकिन अगर लिख दिए तो हटाइए, 14 27 घटाइए तो कितना बचेगा, मैंने 14 27 तो घटेगा ना, 27 14 घटा लिए 13, तो माइनस का 13 और घटाइएगा तो 4 से 3 गया 1, 6 से 1 गया 5, 51 आ गया जी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो बी पे चेक करते, सी पे चेक करते, डी पे चेक करते, कहीं ना कहीं आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा होशियारी से करते हैं, जहाँ काम होने वाला है उसी ऑप्शन को हम पहले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना होगा 6 से 25 और 5 में क्या रिलेशन है, 25 और 60 और 8 में क्या रिलेशन है, फिर 5000 और वाट में क्या रिलेशन है, ये हमको बता देंगे। जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पे 6 से 25, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इससे पूरी कट जा रहा है। जैसे 5 से भाग करेंगे इसमें 6 से 25 में तो एक कट जाए, क्योंकि लास्ट में 0 5 रहता है तो 5 से कट जाता है। 8 से इसमें भाग कीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, 8 3 का 24, 1 16, 8 दूना 16, 0 कट, तो मतलब है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब 0 है तो लिख देंगे, कट तक गया ना। 8 से इसमें पूरा भाग लग गया। कहने का मतलब ये है कि हम 5 से भाग कर रहे हैं 6 से 25 में तो भाग लग जा रहा है, 8 से भाग कर रहे हैं 25 से 60 में तो भाग लग जा रहा है, तो हमको यहाँ पे ऐसा नंबर रखना होगा जिससे भाग करेंगे 5000 में तो भाग लग जाता है। अब ये 5000 15 से भाग लगेगा ना, 12 से लगेगा कभी नहीं, 9 से लगेगा कभी नहीं, 10 से लगेगा 10, आंसर हो गया। समझ में आ गया। देखने में क्वेश्चन हार्ड था लेकिन सबसे ईजी। तो ऐसे CGL या CHS सब ये वही पर वैसे ही क्वेश्चन डालता है, देखने में लगेगा एकदम भारी लेकिन रहेगा उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस बताने थे, आगे मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूँगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत जल्दी हम बढ़ा देंगे, इसलिए भी जितने क्वेश्चन डाल रहे हैं उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अभी, और इसको एक बार शेयर, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं वहाँ भी इसको अभी एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।